हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 8 से 15 मार्च 2025 के वीकली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी को रिलेटेड करंट अफेयर्स के सीरीज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, वाइब्रेंट भारत ग्लोबल समिट 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी पुरस्कार में से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सुबोर्नो बोस को। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के चेयरमैन हैं डॉक्टर सुबोर्नो बोस। इनके केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत ने वाइब्रेंट भारत ग्लोबल समिट 2025 में इन्हें ये पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का 24वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। और यह शिखर सम्मेलन है जो सतत विकास और जलवायु समाधानों को गति देने के लिए साझेदारी पर केंद्रित है, जिसमें जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग करने हेतु वैश्विक नेताओं, नीति निर्माताओं और उद्योग विशेषज्ञों को एक साथ लाया गया है। नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी का वार्षिक साहित्य महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। और यह कार्यक्रम जो है विभिन्न सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियाँ इसमें शामिल होंगी, जिसमें केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और नाटककार महेश दत्तानी जैसे उल्लेखनीय अतिथि इसमें शामिल होंगे। किस कंपनी ने विनिर्माण, सड़क सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए DPIIT के साथ साझेदारी की है? मर्सिडीज बेंज। और यह सहयोग जो है तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे, सलाह, वित्त पोषण और वैश्विक सहयोग पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल के नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इयाल जमीर को। देश के सैन्य इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था जब इयाल जमीर को इजराइल का नया चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया। वे लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हवेली की जगह लिया है उन्होंने। और 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद हर्जी हवेली ने इस्तीफा दे दिया था और सैन्य नेतृत्व में व्यापक अनुभव वाले पूर्व टैंक कमांडर जमीर से हमास और ईरान के खिलाफ इजराइल के सैन्य प्रयासों का नेतृत्व की उम्मीद होगी। ग्रह परेड की अगली घटना कब होने की उम्मीद है? ऑप्शन 2, 2040 में। और इस तरह की संरेखण अत्यंत दुर्लभ होता है, जब कुछ दशकों में केवल एक बार होता है। इस घटना के दौरान 5 ग्रह नंगी आंखों से दिखाई देंगे, जबकि यूरेनस और नेपच्यून को उनकी दूरी और धुंधलेपन के कारण दूरबीनों से देखने की आवश्यकता होगी। यह दुर्लभ संरेखण खगोलविदों और आकाश दर्शकों दोनों के लिए एक आकर्षक तमाशा बन जाता है। भारतीय राष्ट्रवादी भावना को दबाने के लिए अंग्रेजों द्वारा नाट्य प्रदर्शन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1876। इस कानून ने सरकार को सार्वजनिक नाट्य प्रदर्शनों को निंदनीय, अपमानजनक, देशद्रोही या अश्लील मानने से रोकने की शक्ति दी थी। हालांकि 1956 में इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, लेकिन यह कानून अप्रचलित कानूनों को ख़त्म करने की सरकार के प्रयासों के तहत 2018 में औपचारिक रूप से निरस्त होने तक लागू रहा। नव घोषित माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। इस घोषणा से मध्य प्रदेश का भारत के बाघ राज्य के रूप में दर्जा भी बढ़ गया है, क्योंकि अब इसमें 9 बाघ अभयारण्य हैं। शुष्क पर्णपाती वन और घास के मैदानों सहित पार्क का विविध पारिस्थितिकी तंत्र बाघों और अन्य वन्यजीव प्रजातियों के लिए एक आदर्श आवास प्रदान करता है। पहला इलेक्ट्रॉनिक खिलौना हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया गया? नोएडा में। और यह
इस कार्यक्रम का उद्देश्य रचनात्मक सीखने और बाल विकास को बढ़ावा देने वाले आकर्षक और शैक्षिक खिलौने बनाना था। भारत किस देश के साथ संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 आयोजित करता है? तो किर्गिस्तान के साथ। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा सहयोग का हिस्सा है और 2011 में इसकी शुरुआत के बाद से हर साल आयोजित किया जाता रहा है। 12वां संस्करण 10 मार्च से 23 मार्च 2025 तक चलेगा और यह किर्गिस्तान में आयोजित किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण सैन्य सहयोग की निरंतरता को भी दर्शाता है। पिछला संस्करण जनवरी 2024 में भारत में आयोजित किया गया था। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विकास कौशल को। वे रजनीश नांगल की जगह लेंगे और अंतरिम सीएमडी के रूप में कार्य कर रहे थे। कौन? तो रजनीश नांगल उनकी जगह लेने वाले हैं। और विकास कौशल जो ऊर्जा, तेल, गैस और बिजली क्षेत्रों में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव रखते हैं। भारत ने किस शहर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? वाराणसी। और यह समझौता ज्ञापन 150 एकड़ में फैला है। यह पार्क क्षेत्रीय संपर्क को काफ़ी हद तक बढ़ाएगा। यह NH7 ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 से रणनीतिक रूप से जुड़ा होगा। ICC महिला ऑलराउंडर्स रैंकिंग में 5वें स्थान पर कौन पहुंची हैं? दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा ICC महिला ऑलराउंडर रैंकिंग में 5वें स्थान पर पहुंच गई हैं। उन्होंने 344 अंक अर्जित करके अमेलिया केर को पीछे छोड़ दिया है। अपनी ऑलराउंडर रैंकिंग के साथ साथ वह T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में तीसरे और वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में चौथे स्थान पर आ गई हैं। दीप्ति अपने बहुमुखी कौशल के लिए जानी जाती हैं और बाएं हाथ से बल्लेबाजी और दाएं हाथ से ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करती हैं। किस कंपनी ने भारत में स्टारलिंक की हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं लाने के लिए स्पेसएक्स के साथ समझौता की घोषणा की है? एयरटेल ने। और यह समझौता स्पेसएक्स द्वारा भारत में स्टारलिंक को बेचने के लिए आवश्यक प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए अधीन है और साझेदारी का उद्देश्य यह पता लगाना है कि स्टारलिंक एयरटेल की मौजूदा पेशकशों को कैसे पूरक और विस्तारित कर सकता है। मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी। यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ती हुई अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों की सूची में जुड़ गया है। यह उनका 21वां ऐसा सम्मान है। यह पुरस्कार मॉरिशस के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को बढ़ाने में उनके महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है। चौथा, नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? म्यूनिख। यह म्यूनिख यह जो कि भारत 2018 से सम्मेलन से सक्रिय रूप में शामिल हुआ था और इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने के लिए वैश्विक पहलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाकर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता इसमें दोहराई गई है। भारत ने किस देश के साथ अपने संबंधों को बढ़ी हुई रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? मॉरिशस। भारत ने मॉरिशस के साथ अपने संबंधों को बढ़ी हुई रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। संबंधों में इस सुधार में समुद्री सुरक्षा और व्यापार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से 8 समझौतों पर हस्ताक्षर करना शामिल है। यह निर्णय दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने को दर्शाता है। 12वां विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन 2025 किस देश में आयोजित हुआ है? इटली में। इटली 12वें विशेष ओलंपिक वैश्विक शीतकालीन 2025 का मेजबान देश, जहां विभिन्न देशों के एथलीट शीतकालीन खेलों में भाग ले रहे थे। पहले दिन पदक जीतने वाले भारत की सफलता
वैश्विक खेल आयोजन के आयोजन और सुविधा में, जो कि इटली की भूमिका को उजागर करता है। किस क्षेत्र में सरकार ने निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत प्रत्येक विधायक के लिए सालाना 3 करोड़ रुपए आवंटित करने का निर्णय लिया है? जम्मू कश्मीर। यह निधि विधायकों को अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रमुख विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन की सिफारिश करने और उनकी देखरेख करने की अनुमति देती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आवश्यक परियोजनाओं को क्षेत्रीय स्तर पर वित्त पोषित और प्रबंधित किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया। आशा करता हूँ आप सभी ने इन सारे क्वेश्चंस का अटेम्प्ट किया होगा। करंट अफेयर्स की, यह वीकली करंट अफेयर्स की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाते रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।